शोले की शुरुआती असफलता और एमवी शेट्टी का फिल्म छोड़ना एक अनकही कहानी। नमस्कार, मेरा नाम कृति मिश्रा है। आप देख रहे हैं जनदर्पण माया नगरी, सितारों की दुनिया का असली। शोले, जिसे आज बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित और क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है, जब पहली बार 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई तो इसकी शुरुआत बहुत ही निराशाजनक रही। फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसे बड़े सितारे थे, पहले 4 दिनों तक सिनेमाघरों में ठंडी पड़ी रही। दर्शकों की प्रतिक्रिया उम्मीद के विपरीत थी। कुछ लोगों को गब्बर सिंह यानी अमजद खान की आवाज पसंद नहीं आई, तो कई दर्शकों को अमिताभ बच्चन के किरदार जया की फिल्म के अंत में मौत बर्दाश्त नहीं हुई। उस समय तक अमिताभ एक बड़े स्टार बन चुके थे और उनके प्रशंसक उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद फिल्म में कुछ हिस्सों को दोबारा शूट करने का फैसला लिया गया और नए सिरे से तैयार किए गए दृश्य को जोड़ने के बाद फिल्म ने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। लेकिन शोले के निर्माण के दौरान का एक और महत्वपूर्ण और अनकहा किस्सा है, जो स्टंट डायरेक्टर एमबी शेट्टी और निर्देशक रमेश सिप्पी के बीच हुआ एक विवाद था। एमबी शेट्टी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित स्टंट डायरेक्टरों में से एक थे और उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में अपनी सेवाएं दी थी। वो नियमित रूप से रमेश सिप्पी की फिल्मों के स्टंट कोरियोग्राफर थे। शोले में भी उन्होंने स्टंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाई थी और कई महत्वपूर्ण एक्शन दृश्यों को तैयार किया था। हालांकि फिल्म के ट्रेन सीन के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ट्रेन वाले दृश्य को बहुत खास बनाना था, इसलिए सिप्पी ने भारत के बाहर से एक विशेष स्टंट टीम बुलवाई थी। ये बात एमबी शेट्टी को रास नहीं आई। उन्हें लगा कि उन्हें इस सीन से बाहर कर दिया गया, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। इस निर्णय से नाराज होकर उन्होंने फिल्म को बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लिया। रोहित शेट्टी, जो आज खुद बॉलीवुड के एक सफल निर्देशक हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि उनके पिता एमबी शेट्टी ने शोले से किनारा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते थे। उनके लिए उनका सम्मान किसी भी फिल्म से ज्यादा महत्वपूर्ण था, चाहे वो शोले जैसी ही फिल्म क्यों ना हो। एमबी शेट्टी का शोले छोड़ने का फैसला हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण किस्सा बन गया। हालांकि इस विवाद के बावजूद शोले ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और इसे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ी और सबसे सफल फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म अपने समय से कई आगे थी और आज भी लोग इसे बार बार देखना पसंद करते हैं। गब्बर सिंह के डायलॉग से लेकर जय वीरों की दोस्ती और ठाकुर का बदला लेने की कहानी, सभी कुछ इतना यादगार बन गया कि शोले भारतीय सिनेमा की धरोहर बन गई। शोले की शुरुआती असफलता, दर्शकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया और एमबी शेट्टी का फिल्म छोड़ना, ये सब हमें ये बताता है कि किसी भी बड़ी फिल्म की सफलता के पीछे कितनी चुनौतियां और संघर्ष होते हैं। इस फिल्म को बनाने में निर्देशक और टीम ने खून पसीना एक कर दिया था और हर व्यक्ति ने अपनी पूरी कोशिश की थी। एमबी शेट्टी ने भले ही फिल्म से किनारा कर लिया हो, लेकिन उनकी मेहनत और योगदान को भूला नहीं जा सकता। उनके इस फैसले ने ये भी दिखाया कि आत्मसम्मान की कीमत किसी भी फिल्म से बढ़कर होती है। हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।